हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कारीवली नाला पार में। हमने एक वीडियो डाली थी, आपने हाल ही में देखा होगा कि एक शख्स जिसने हैवी डिपॉजिट पर एक फ्लैट लिया था और उसका ये इल्जाम था कि भाई मेरी जो मुद्दत है, मेरा जो एग्रीमेंट है वो खत्म होने के बाद मुझे मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए जा रहे हैं। इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाई थी। तो आज हम जो दूसरे सामने वाली जो पार्टी है, जिनका ये फ्लैट है, जिनका ये ओनर है, आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या है मामला, क्यों वो शख्स ये कह रहा है कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले। और उनके कुछ इल्जाम भी है भी कि यहाँ पर पानी का मसला है और दूसरी चीजें हैं, उसका भी मसला है। तो जो फ्लैट के ओनर है आज वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे डिटेल्स जानेंगे कि क्या है मामला। भिवंडी की नंबर 1 ऑथोराइज कंपनी एसवीसी नेट अपने न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। नए साल के लिए 75 एमबीपीएस का प्लान 3 महीने के लिए 1599 रुपए में, 300 एमबीपीएस का प्लान 3 महीने के लिए 2199 रुपए में, साथ ही फ्री वाईफाई राउटर, फ्री जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन और रेफर करने पर आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। एड्रेस है खिजरा रोड, सेकंड निजामपुरा। दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए और ले आइए भिवंडी शहर का सबसे फास्ट इंटरनेट विद अफोर्डेबल प्राइस अपने घर पर। पहले तो आपका नाम बताइए सर। सर मेरा नाम है मोहम्मद इमरान खान। और आपको तो पहले ये बता दूं कि देखो, ये बिल्डिंग का मैं ओनर नहीं हूँ। ये बिल्डिंग का ओनर मेरा भाई था जो एक्सपायर हो गया है 1 साल पहले। और जो भी यहाँ का देख रेख है मेरे भाई के जाने के बाद हम लोग देखते। बाकी ऑनर की बात रही तो हम लोग ऑनर नहीं है भाई यहाँ पे। मैं वसीम, हम लोग का कोई यहाँ पे लेन देन नहीं है। हमारे भाई का प्रॉपर्टी है ये। उसने जो भी लोगों को यहाँ रहने दिया, भाड़े पे दिया, हैवी पे दिया, उसने किया था। अब उसके जाने के बाद हमारा सगा भाई है तो हम लोग उसको देखते हैं, संभालते हैं, क्या उम्मीद भी हम लोग करते हैं सर। और बाकी जो लोगों को तकलीफ है यहाँ पे, अभी हम अपने काम धाम में परेशान रहते हैं, यहाँ पे फ़ोन आता है तो हम अपने टाइम पे आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं और लोगों की तकलीफ दूर भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो बंदे ने आपको इससे पहले इंटरव्यू दिया था सर, मैं इसको तो नाम से नहीं जानता हूँ। मैं ये बंदे को नाम से नहीं जानता हूँ। ये मेरा नाम लेके आप लोग को इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन इसको एक्चुअल में इससे खुद पूछ लेना कि इन्होंने तो राब्ता कब हुआ, कैसे हुआ। मैंने इससे कभी हाल चाल के लिए ठीक है, रोड पे मिल गया, बातचीत हो गई। बाकी इसको कैसे फ्लैट मिला, क्या लेन देन किया, क्या पेपर है, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं। मेरी इससे कभी बैठ के कोई चीज़ पर चर्चा नहीं हुई। और ये जो रिप्लाई दे रहा है आप लोग को जो यहाँ बुला के सर बोला, पर इसको मैं कंप्लीट डिनाई करता हूँ। क्योंकि हैवी डिपॉजिट का फ्लैट है, हमने इसको फ्लैट मेरे भाई ने इसको दिया रहने को। अब ये वहाँ रह रहा है, अगर ये खाली कर दिया होता, रोड पे होता, तकलीफ इसको, अगर एक्चुअल में तकलीफ होती कि भाई इसके पास फ्लैट ही नहीं, इसका पैसा हमारे भाई के पास पड़ा है। इनका कहने का मसला ये नहीं था कि मेरे पास फ्लैट नहीं है। कहने का मतलब ये था कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है। मैं पानी के लिए कई बार दौड़ा, मैंने पानी का पैसा भी दिया नल लगाने के लिए, बट मेरे को वहाँ पर पानी की सर्विस नहीं मिल रही है। इस तरीके का उनका स्टेटमेंट था। नहीं तो ये इसको भी मैं गलत बोलता हूँ, क्योंकि और लोग भी यहाँ फ्लैट में रहते हैं। आप अगर एक्चुअल में इंक्वायरी करना चाहते तो ये G+2 है। आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, सेकंड फ्लोर पे भी आप जाते हैं, लोगों से बात करते कि यहाँ वाकई में तकलीफ है। देखो, ये जो नाला पार के एरिया ना सर, यहाँ पे पानी की एक्चुअल में सारे लोगों को तकलीफ है, सही। सभी को तकलीफ है। तो आप उसको पर्सनली लेके चलोगे, ये बंदा पर्सनली लेके चल रहा है, ये बिल्डिंग की बात लेके नहीं चल रहा है। लोगों को तकलीफ सारे पूरे ये इलाके में। अब ये पर्सनल लेके मामला तो सर वो गलत है। और आपको नहीं लगता कि जब हम किसी को फ्लैट दे रहे हैं या रूम दे रहे हैं तो फैसिलिटी जो होनी चाहिए, पानी की, पावर की, आम सब सुविधा, वो लोगों को मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए सर। यहाँ पे बोरिंग भी कराई गई थी, लेकिन ये एरिया ऐसा है कि यहाँ गर्मी में ही पानी छोड़ देता है। पर्सनल बोरिंग कराई गई थी कि बिल्डिंग को पानी मिले, और नल की भी लाइन ली गई, बहुत उसमें खर्चा भी किया गया। लेकिन यहाँ पानी की तकलीफ तो बोलो ना पूरे इलाके को है सर। अब उसमें अकेले मैं क्या करूँ? अब पानी यहाँ टाइम टू टाइम पानी आता भी है, लोग भरते हैं। ये जो फैमिली लोग रह रहे हैं बाल बच्चों के साथ, ये बिना पानी के तो रह नहीं रहे, सबको पानी मिलता है। सर ये जो आप इससे पहले इंटरव्यू लिए थे ना, ये एक्चुअल में पानी का मुद्दा था ही नहीं सर। ये अगला सवाल वही था कि अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर क्यों उन्होंने आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया? इसका खुलासा तो आप ही कर सकते हैं। क्या है मामला, उनको क्या तकलीफ हो रही है यहाँ से? क्या उन्होंने कभी आपसे आकर बताया या पूछा कि भाई मुझे ये चीजों की दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, मेरे तक ये बात नहीं आई। पानी का मसला मेरे सामने आया था कि बीच हम लोग मेहनत भी की, वो सॉल्व भी हो गया। बाकी आप तो बोल रहे हैं सॉल्व नहीं हुआ। नहीं, आप लोग को उस दिन जो इन्होंने बाइट दी वो कुछ अलग इशू था। पानी का इशू नहीं था, वो पर्सनल पैसे का इशू था कि मैं फ्लैट, मेरा एग्रीमेंट पूरा हो गया है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। उसी में सारा कुछ उन्होंने, मतलब उसी में सब कुछ इंक्लूड कर दिया। देखो सर, ये आप लोग को बोल रहा हूँ मैं, मेरा काम है ठीक, अलहमदुलिल्लाह अच्छी चीज़ है। आप लोग हर चीज़ लेके चल रहे हो, बता रहे हो, लोगों को आगाह कर रहे हो। मेरे खिलाफ साजिश होती है। हम लोग है बिल्डर, हमारे पीछे लोग जबरदस्ती ऐसे पड़े रहते हैं। अब ये कोई मुद्दा नहीं है सर। मेरा भाई ऑफ हो गया है, उसके बदले मेरा एक छोटा भाई वसीम, वो इसको पैसा दे रहा है, इसको पैसा दे रहा है वो।
उन्होंने वो जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो वहाँ पर खड़े भी थे, उन्होंने दिखाया भी कि 10,000 इस तरीके से करके उन्होंने कई बार तकरीबन 40-46 हजार रुपया उन्होंने पेमेंट किया है। जो भी बताया था उन्होंने। जो भी पेमेंट उनको मेरा भाई दे रहा है, ये हमारा हक नहीं है, लेकिन हमारा भाई था। लेकिन जिम्मेदारी उठाया तो हक बनता है ना सर। आपको वही जिस पे बोल रहा हूँ, मैं आपको वही लेके आ रहा हूँ। मैं आज हाथ उठा देता हूँ कि सर मेरा भाई से लेन देन, सुनो ना सर, मेरे भाई से लेन देन किया था ना, जाओ उसके बाद जाओ, है नहीं वो तो हमारा सगा भाई है वो, तो हमारा हक बनता है, तो हम अपना हक अदा कर रहे हैं, पेमेंट उसको दे रहे हैं। ये बैठ के तरीके से बात करिए, हमेशा जो है ना, आज की बात नहीं है ये, मेरे से तो कभी इसकी बातचीत नहीं है, मेरे भाई से इसकी बातचीत हुई है, ये हमेशा ना अलग अलग चीज बोलता है। अब ये अगर होश में रहे तो अलग बात हुई, ये धमकी देगा, रोड पे नंगा हो जाएगा, ये सब बात करेगा, तो उसका रास्ता थोड़ी निकलेगा। धमकी क्यों देगा? मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। कि सवाल कर रहा हूँ सर, लेन देन क्या चीज का है? कर्ज है? कर्ज नहीं है, उन्होंने बदले में आपने घर दिया है, उन्होंने पैसा दिया है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, घर में है, घर खाली नहीं हुआ, तू रह रहा ना भाई, तू रह ना इत्मीनान से, पैसा आएगा, पैसा तेरे को दूंगा, तो तू चाबी तेरे से ले लूंगा मैं। ये व्यवहार हुआ था, वो 11 महीने का एग्रीमेंट है कि 22 महीने का एग्रीमेंट है, नहीं हो पाया पैसा 11 महीने में, तो भाई तू 4-6 महीना और निकाल ले, पेपर पे 22 महीना लिखा हुआ है। अगर वो ना निकालना चाह रहे हो तो फिर मतलब बात तो वही अटकती है कि अगर जैसे अभी आपने बोला कि ये व्यवहार की बात है कि भाई 11 महीने का एग्रीमेंट है, आपके पास अरेंजमेंट नहीं हुआ पैसे का, आपने उनको नहीं दिया, उनको बात समझ में आई तो वो और रह लेंगे, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आ रही है कि नहीं भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है अब, तो फिर उसका इलाज क्या? तो वेट करे ना भाई, मैं दूसरी पार्टी लेके आता हूँ, वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे मेरे घर में बताना पड़ेगा। हम लोग ठीक है, देख रेख में हम लोग जवाबदार है, लेकिन हमको घर में बताना पड़ेगा कि दूसरे को खाली करा के हम लोग उसका एडजस्टमेंट करते हैं। या तो यही बंदा किसी को लेके आ जावे, ये बंदा किसी को लेके आवे, अपना पैसा हैंड टू हैंड ले, बात खत्म हो जाए। हम लोग क्या होता है ना सर, जब आपने जिम्मेदारी उठाई है ना तो आपको वो चीज करनी पड़ती है। ये आप लोग के लिए ना अभी फील्ड वर्क इसके लिए बहुत बड़ा इशू होगा, हम लोग ये चीज पे ध्यान देते नहीं है। हम लोग मतलब यहाँ पे बाय चांस, तो फिर यहाँ पर इस जो अभी ये जगह है, अगर जैसे आपके भाई तो है नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? फिर बोल तो रहा हूँ आपको, हम लोग है ना, हम लोग आप है तो आपको ही करना पड़ेगा ना सर। हमारा पैसा है, डील हम लोग करते हैं। अभी उसको अभी पैसा भी कौन दे रहा है? मेरा भाई पैसा उसको दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर धीरे धीरे करके उसको दे भी रहे, और भी उसको पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देंगे। के भाई से भी उस दिन ये बात कही थी कि जब आपने मिसाल के तौर पे लाख रुपया लिया है 11 महीने का, 11 महीना पूरा होने के बाद आप बोलोगे कि भाई जैसे जैसे पैसा आते जाएगा मैं वैसे वैसे दूंगा, तो ये तो नहीं होता ना। आप बोलोगे भाई मैं अभी 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, तो इस तरीके से अगर आप देंगे तो पैसा तो मालूम ही नहीं पड़ेगा उसको। तरीका तो ये है कि पूरा पैसा एक साथ उनको रिटर्न किया जाए। नहीं, वो आपकी बात राइट है, इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन अभी ये जो डील हुई थी, ये हमको तो इसके आइडिया नहीं है ना। मेरे भाई ने उसको तो आपके भाई ने किया था सर। कैसे किया, पेपर क्या बनाया, वो तो हम लोग देखे भी नहीं, ये हमको ला के बाद में दिया। अब ये मेरा नाम इन्वॉल्व करता है, मेरे भाई का नाम इन्वॉल्व, ये सामने खड़ा है, इससे पूछो, मेरे को जानता है। अभी एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जैसे अभी इनका इशू हुआ, यहाँ पर और भी लोग फ्लैट में रह रहे हैं, तो उनको देख रेख का या फिर उनका भाड़े करी है या भाड़ा है या हैवी है, तो फिर उसका कैसे मैनेज करेंगे? अभी एक आदमी हम लोग रखे हैं, वो आदमी आ रहा है, वो काम पे रखा गया, वो आदमी आ रहा है, देख रहा है क्या तकलीफ आराम है, क्या है क्या नहीं, वो देख रहा है। अभी ठीक है, ये मसला हो गया तो अभी अपन इस पर ध्यान देंगे कि लोगों को भी जो तकलीफ है यहाँ पे वाकई में उसको अपन दूर करते हैं, और जिनको खाली करना है उनका भी टाइम लेके अपन 2-3 महीना 4 महीने टाइम लेके सबको खाली करा के या नए लोग को डाल के जैसे भी करके हम लोग उस चीज को एडजस्ट कर ले। हाँ, वो चीज को अपन एडजस्ट कर। ऐसा है, ऐसा होता है। आज का देखो, ये इसने भी कल रात में एक बहुत मतलब अलग चीज वायरल किया, इसमें ये समझ लो कि ये बोल रहे कि मैं जल जाऊंगा। वसीम, इमरान, फखरू, इन लोग से मैं घर लिया था और मुझे बोले थे एग्रीमेंट पूरा होएगा तो मैं पैसा दे दूंगा। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल मैं एसके की ऑफिस पे जाके साइड होटल पे, और मैं अपने आप पे घासलेट डाल के उसकी ऑफिस के सामने जला लूँगा अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो। पूरे भिवंडी में भाई मेरे को कल रात से 500 फोन आ चुके हैं, पूरे शहर से फोन आ रहा है। तो ये इसने जो गलती की है इसकी सजा तो मैं भुगत लिया, पूरे शहर में बदनाम कर दिया, मेरी ऑफिस पे आएगा, साइल पे आएगा, और लोगों को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करा। मेरे पीछे के बड़े बड़े लोग शामिल है, पुलिस वाले का नाम दे रहा है, पुलिस वालों को बोल रहा है कि ये लोग की सेटिंग है। भाई ऐसा कानून सबके लिए होता है, वो तो सबके लिए होता है। ये भी गया आज चौकी में तो इसको समझ में आया कि कानून मेरे लिए भी इसके लिए भी बराबर है, कोई यहाँ टोप नहीं है। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे ऊपर भी वही कानून बैठता है, गलत करे इसके ऊपर भी कानून बैठता है। तो अगर इसको तरीके से करना था तो ये वीडियो बना के जो बदनाम किया, ठीक है, अभी ये पैसे का व्यवहार खत्म कर। कैसा है, उन्होंने तो बोला है कि मैं कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश किया हूं, मैं कई बार मैं बोल दिया हूं। नहीं, आप नहीं, आपके भाई से बात हुई है कि मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दो, जब नहीं हो रहा था तो ये चीज हुई है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसने बोला है, लेकिन अभी इसने वीडियो में पूरा इमरान, वसीम, फकरू भाई मरहूम है,
इमरान और वसीम, ठीक है, इसकी बात वसीम से हो रही है, वसीम इसको कर भी रहा है, पैसा भी वसीम ही रिटर्न कर रहा है, लेकिन इससे मेरी कभी बात नहीं हुई। तो इसको मेरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मेरे को इन्वॉल्व कर रहा है, बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, तो तरीका है लेन देन का, वो तरीके से कर दे। ये उस दिन भी समझाया था कि बैठकर पहले बात कर लो कि क्या है मामला, उसको खत्म करो। वही तो आपको बोल रहा था, बैठना चाहिए, बात, ठीक है, तुमको अगर करना ही है तो पुलिस स्टेशन में बैठ जाता, बैठे ना सर, वहाँ पे बात करते ना, टाइम देता ना, देना उसको बैठा। लेकिन ये तरीका करता है कि वीडियो बना के अपने आप को जला लूंगा, ये कोई सिस्टम हो गया। तो गलत है वो तो। अभी हर आदमी ऐसा आगे, मेरे को भी 50 लोग से लेना है, 50 लोग को मेरे को देना भी है, तो क्या रोज मैं अपने मौत लेके घूमूं? वो गलत चीज है। सर आप लोग को आपके चैनल के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है शहर में, लोगों को इस तरह वीडियो बना के बदनाम करना, उसके बाद फिर आके माइक पे दोबारा बोलना कि नहीं ये चीज गलत किया मैं। सर ये चीज सबसे बड़ी चीज आप ये बोलो। एक आखिरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग को भी सर ये मैं ये बात बोलूँ कि पर्सनली आप लोग कोई पर्सनली जो मैटर होता है, पर्सनली इसको हम नहीं लेते, ये एज अ समाज के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि कैसा है, ये सिर्फ इन्हीं के इनकी कहानी सामने आई है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो हिम्मत आगे करते ही नहीं आगे आने की। इन्होंने तो की है तो चलो ये चीज़ सामने आ रही है, वरना सामने नहीं आती। क्या होता है, अभी अगर आपका पैसा किसी पे बाकी रहेगा, अब आप जब उसको बार बार बोलेंगे, पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि भाई पैसा है, वो तो चाहिए। मैं 4 लोग के साथ बैठूंगा, बात करूंगा, टाइम लूंगा, कितनी बार? सामने वाले की भी नहीं, कितनी बार नहीं, एक लिमिट तो होती है ना कि भाई यहाँ पर ये चीज आके रुक जानी चाहिए और मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। पूरे शहर में ना ऐसे है ना 1 लाख से ज्यादा मैटर है, बहुत है, करोड़ों में मैटर है। इसका मतलब ये है कि हर चीज को मीडिया में लाया जाए, हर चीज को व्हाट्सएप पे वायरल किया। अभी इसने व्हाट्सएप पे वायरल किया, ये आप बोलो मेरे को ये रुकेगा क्या? ये पूरा नहीं इंडिया में फैलेगा, सब जगह फैलेगा। तो अब इसके ताल्लुक से मैं क्या करूं? मैं भी आगे कूद जाऊं क्या पहाड़ से? बिल्कुल नहीं, वो तो गलत चीज है, ऐसे देखेंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बोलने का मतलब सर, अगर व्यवहार है, किसी का भी पैसे का लेन देन है, जाति पैसे का लेन देन है, या किसी भी तरीके कर्जे का लेन देन है, सर जब तक आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे 4 लोग के सामने, जिम्मेदार को बैठाओ ना, मैं टाइम देता हूँ ना भाई, आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, लेकिन देने की नीयत तो सब पैसा दिया जाएगा। डायरेक्ट मामला है मेरा और इनका, डायरेक्ट मामला होता कि मैंने ही इनसे पैसा लिया है, तो एक अलग चीज, तो भी मैं इनको पैसा देता। मान लो अभी इनको 45-40 हजार रुपये मिला, मैंने इनसे पैसा, तो इनको वापस डायरेक्ट इनके हाथ में आ रहा ना, वो तो पैसा जाना चालू हो गया, रास्ता तो चालू हो गया, आज निकल पैसा मिल जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं। वो गलत चीज है, वो हम उनसे भी बात करेंगे तो बताएंगे।